गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट जो पिक्चर्स सेंड किए थे उसमें एक टॉपिक है परचेज अकाउंट। तो जब हमने जर्नल एंट्रीज का डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट सीखा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वहाँ पर परचेज अकाउंट की जो कैटेगरी थी वो रियल अकाउंट में आता है, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड ये अकाउंट है और स्टॉक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल हमने सीखा था, डेबिट विच कम्स इन और क्रेडिट विच गोज आउट। तो जब भी हम हमारे बिजनेस में स्टॉक परचेज करते हैं तो उस समय स्टॉक हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है, बिजनेस में आता है, तब हम परचेज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है परचेज्ड अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल एंट्री बिकॉज इज इंक्रीज्ड वेन एवर वी परचेज गुड्स। ये इंक्रीज करता है स्टॉक को, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक जो होता है वो इंक्रीज होता है और स्टॉक बिजनेस में आता है। तो डेबिट विच कम्स इन के रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है जर्नल एंट्री में। तो ये सिंपल एंट्रीज जो मैंने तुमको पहले समझाई थी, पर यहाँ ये कह रहा है बट इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन स्टॉक डिक्रीज्ड अदर देन सेल्स। जब हम किसी गुड्स की सेल करते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। तो कहता है कि जब हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया तो गुड्स परचेज फॉर 10,000 अकाउंटिंग इक्वेशन पर जाते हैं कि कम से कम दो अकाउंट पर इफेक्ट आएगा। तो एक स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की जगह हम लिखते हैं परचेज अकाउंट, और दूसरा कैश पे इफेक्ट आया तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। तो यहाँ रूल जो देखा जाएगा, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के हिसाब से हमको सोचना होता है। ये सब हमें वहाँ पर लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट हमको मन में ये सोचना होता है परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट विच कम्स इन, तो इस अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। और जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो उनको पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट विच गोज आउट के हिसाब से ये होगा सीआर। तो ये डेबिट और क्रेडिट का रूल हमने सीखा था। फिर ये देखा था कि इसे एक फॉर्मेट में, जिसका जर्नल का फॉर्मेट बताया था, फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर और सीआर, उसमें इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से ये बता रहा हूँ मैं, एक कॉलम होगा डेट का, एक पर्टिकुलर्स, एक एलएफ का, एक डीआर और सीआर का। तो जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया तो वो मान लो 1 जनवरी को किया, तो यहाँ पर 1 जनवरी डेट लिख दी जाती है। उसके बाद जो जर्नल एंट्री हमें करनी है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ये सब हमें हमारे मन में सोच कर पूरा जब एंट्री हमको आती है तो उसको यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है कि परचेज अकाउंट डीआर। जैसे ये एंट्री है, कैश को सीआर नहीं लिखते, यहाँ पर आधी लाइन से लिखते हैं टू कैश अकाउंट। ये जर्नल में जब रिकॉर्डिंग होती है तो डायरेक्ट इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, फिर इसकी नरेशन यहाँ लिखी जाती है बीइंग वर्ड करके, बीइंग गुड्स परचेज्ड। फिर एक ट्रांजैक्शन जैसे हुआ तो अब परचेज डेबिट है तो डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है 10,000, और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो क्रेडिट में 10,000। एक ट्रांजैक्शन पूरा होते ही हमारा जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है उसमें लाइन आ जाती है। तो ये होता है जर्नल में रिकॉर्डिंग करने का तरीका। तो जैसे उसने कहा गुड्स परचेज किया तो हमने परचेज अकाउंट को डीआर किया। अब जब हम गुड्स को सेल करते हैं, मान लो एक ट्रांजैक्शन उसने एग्जांपल दिया, गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000। अब 5,000 का गुड्स राम को सेल किया है तो यहाँ पर सेल्स की एंट्री की जाएगी। यहाँ पर यह सोचा जाता है कि सेल हुआ है तो स्टॉक पे इफेक्ट आया, स्टॉक अब जा रहा है बिजनेस से,
तो वही रियल अकाउंट का जो रूल है, क्रेडिट विच गोज आउट। तो अब जो दो अकाउंट बनेंगे, वापस एक कैश पे इफेक्ट तो आ ही रहा है कि जब हम गुड सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश को तो किया जाएगा डीआर, और स्टॉक जा रहा है, स्टॉक की जगह हम लिखेंगे सेल्स, तो सेल्स अकाउंट होगा, वो होगा सीआर। तो इसे भी जब जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जब जर्नल हम बनाएंगे तो वहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से लिख के बीइंग गुड्स सोल्ड, इस तरीके से नरेशन होगी। वही उसी तरीके से कॉलम बनेंगे, यहाँ लाइन आ जाएगी, फिर डेबिट का अमाउंट डेबिट वाले में कैश जैसे 5000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले में 5000। तो ये जो सिंपल एंट्रीज थी कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ जो इसने समझाया वो ये समझा रहा है कि परचेज अकाउंट जो होता है वो जनरली जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है, क्योंकि उससे स्टॉक बिजनेस में आता है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से उसको डेबिट करते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनसे स्टॉक कम होता है हमारे बिजनेस का, सेल्स करी तो वो डायरेक्ट हम जानते हैं सेल्स की एंट्री करनी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिससे हमारे बिजनेस का जो स्टॉक होता है वो कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया है ड्राइंग ऑफ गुड्स। ओनर जो है बिजनेस का, उसने पर्सनल यूज़ के लिए, फर्स्ट जो इसने समझाया है, ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करके ले गया, तो यहाँ पर गुड्स जो हमारा स्टॉक है वो हमारे बिजनेस से कम हुआ, लेकिन सेल्स नहीं हुई है। सेल्स होती है तो हमको सेल्स की एंट्री करनी है, लेकिन सेल्स के अलावा और किसी भी रीज़न से स्टॉक में कमी होती है, जैसे एक इसने कहा ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, एक का लॉस बाय फायर, कि हमारा स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ था, आग लगने के कारण स्टॉक जल गया, तो स्टॉक कम हुआ लेकिन सेल्स नहीं हुई है। लॉस बाय थेफ्ट, स्टॉक चोरी हो गया। फ्री सैंपल कहते हैं कि हमने किन्हीं कस्टमर्स को, कोई हमारा नया प्रोडक्ट था तो उनको शुरू में जो फ्री में सैंपल देते हैं कि आप यूज़ करके देखो, समझ में आए तो फिर उसके बाद तुम परचेज़ करना, तो फ्री सैंपल में भी जब हम गुड्स देते हैं तो उसको भी सेल्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमको उसके पैसे नहीं मिले हैं और नहीं मिलेंगे आगे। फ्री सैंपल में दिया है वो एडवर्टाइजमेंट में। और एक होता है चैरिटी, कि हम शॉप पे बैठे हैं, कोई ऐसा एनजीओ के कोई मेंबर्स आए, उन्होंने हमसे डोनेशन मांगा, तो हमने हमारे बिजनेस में से एक बोरी चावल की, शक्कर की, गेहूं की, इस तरीके से घी या तेल हमने उनको दिया, स्टॉक में से दिया, तो वहाँ भी वो सेल्स नहीं हुई। तो कहते हैं कि ऐसे जितने भी केसेस हैं जिनसे बिजनेस का स्टॉक कम होता है, सेल्स के अलावा, वो सेल्स नहीं हो, सेल्स के अलावा और किसी भी रीज़न से जब हमारा स्टॉक कम होगा, तब परचेज अकाउंट को एंट्री में हमको क्रेडिट करना है। और डेबिट किसको करना है, तो इन सब में से जो भी केस हो, जैसे वहाँ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आया, ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹5000 फॉर पर्सनल यूज़, के ओनर ने 5000 का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला। जब इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई चीज़ ओनर निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और गुड्स जा रहा है तो वहाँ सेल्स नहीं हुई है, इसलिए हम सेल्स नहीं लिख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, तब इंक्रीज़ होता है, तब परचेज को डेबिट किया, अभी डिक्रीज़ हो रहा है तो परचेज अकाउंट को हमें वहाँ पर सीआर किया जाना। तो ये परचेज अकाउंट का इसने समझाया है कि परचेज अकाउंट जनरली डेबिट होता है, लेकिन कोई ऐसे केस हो जिससे हमारे बिजनेस का स्टॉक कम हो रहा हो सेल्स के अलावा, क्योंकि सेल्स की तो अलग एंट्री करते हैं, अगर सेल्स किया है उस समय तो गुड्स कम होगा, पर सेल्स की एंट्री अलग है। आग से जल जाए, चोरी हो जाए, तो जैसे आग से जल गया 10,000 का गुड्स, तो लॉस, लॉस मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी लॉसेज होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय फायर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किया जाएगा परचेज अकाउंट को। इन सब केसेस में परचेज अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। उसके बाद कंपाउंड एंट्री इसने बताई है, तो जिस तरीके से अभी मैंने ये एंट्री करी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, हमने
गुड्स परचेज किया था कैश में, तो परचेज टू कैश। सेल्स की है तो कैश टू सेल्स। तो ये जो एंट्रीज होती है इन्हें सिंपल एंट्रीज कहा जाता है। कौन सी एंट्रीज कहलाएगी ये? सिंपल एंट्री। ऐसी एंट्रीज जहां पर एक अकाउंट ही डेबिट हो, एक अकाउंट ही क्रेडिट हो, तो ऐसी एंट्री को सिंपल एंट्री कहा जाता है। कंपाउंड एंट्री कहते हैं कि जहां पर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे उन्हें कंपाउंड एंट्री कहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एंट्री की जगह पर हम एक ही एंट्री पास करते हैं तो वो एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो इसने लिखा है व्हेन अ सिंगल एंट्री इज पास्ड एट द प्लेस ऑफ टू और मोर एंट्री। दो या दो से ज़्यादा एंट्रीज की जगह पर हम कभी एक सिंगल एंट्री पास करें, देन मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन कंपाउंड एंट्री और सच एंट्री इज नॉन एज कंपाउंड एंट्री। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कंपाउंड एंट्री होती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, राम से गुड्स परचेज किया, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000। राम से गुड्स परचेज किया तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज को डीआर करते हैं। और राम पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है, तो उसका रूल होता है क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम, तो ये 5,000। फिर तो ये जो एंट्री हुई इसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, परचेज अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट, तो इसे सिंपल एंट्री कहा जाता है। अब सेकंड एंट्री में मानता हूँ राम से कैश में हमने परचेज किया हो, गुड्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश 5,000। तो जब राम से किसी से भी कैश में गुड्स परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो फिर उस पार्टी का नाम नहीं आता है। यहाँ पर परचेज हुई तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम की जगह कैश अकाउंट आ जाएगा कि जब हमने उसको पैसे दे दिए तो हमें राम से कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक दूसरी एंट्री हुई। ये क्रेडिट परचेज हो तो उसका नाम लिखा जाता है और कैश परचेज हो तो हम नाम नहीं लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डी आर टू राम और परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, तो ये भी एक सिंपल एंट्री है क्योंकि यहाँ भी एक डी आर और एक सी आर होता है। अब कंपाउंड एंट्री में हमें ये समझना है कि यहाँ पर ये यूँ कहता है कि राम से 5,000 का गुड्स तो क्रेडिट पर परचेज किया और 5,000 का गुड्स कैश में परचेज किया। इस पूरे ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री करनी हो, मतलब इन दोनों ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री करनी हो, तो देखना दोनों में कॉमन आ रहा है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डी आर अगर है कि राम से हमने 5,000 का गुड्स परचेज किया कैश में और 5,000 का उधार खरीदा है, तो गुड्स तो टोटल हमने 10,000 का परचेज किया, तो परचेज के सामने 10,000। फिर जो सी आर है परचेज अकाउंट डी आर टू राम, तो जितना हमने उससे क्रेडिट पर ख़रीदा वो तो उसके नाम के आगे आ जाएगा 5,000, और जो हमने कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट 5,000। तो देखो डी आर में भी 10,000 और सी आर में भी 10,000। परचेज अकाउंट डी आर टू राम, परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, इस दोनों एंट्री की जगह हमने सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डी आर टू राम और परचेज अकाउंट डी आर टू राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो जब हमें वहाँ एग्ज़ाम में ट्रांजैक्शन करने हैं तो छोटी छोटी अलग अलग एंट्री नहीं करनी है, 2 या 3 एंट्री के इस जगह पर हम एक एंट्री कर सकते हो, तो हमें वो सिंगल एंट्री पास करनी है। उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होते हैं। जैसे यहाँ पर क्रेडिट में 2 अकाउंट आ गए तो ये एंट्री होगी वो कंपाउंड एंट्री। तो इस एंट्री का वही मीनिंग है जो इन दोनों की एंट्री का है कि अगर हम ये एंट्री पढ़ें तो पढ़ के पता चलता है परचेज अकाउंट डी आर टू राम है, मतलब हमने राम से
5,000 पर क्रेडिट का परचेज़ किया था, 5,000 रुपये वो मांगता है। फिर ये एंट्री पढ़ते हैं तो हमने 5,000 का आराम से कैश में भी ख़रीदा है गुड्स। तो इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक ही एंट्री हमको करनी हो तो ये एंट्री करी, परचेज अकाउंट ER टू राम टू कैश। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने राम से 10,000 का गुड्स परचेज़ किया, राम के अकाउंट में अभी भी 5,000 रुपये लिखे हैं, मतलब उनको उसको देने हैं, ये क्रेडिट वाला है, और 5,000 रुपये हमने दे दिए। तो ये जो एंट्रीज होती है ये कंपाउंड एंट्रीज कहलाती है। तो अब आगे जो हमको पढ़ना है वो कंपाउंड एंट्रीज और ये डेबिट और क्रेडिट के रूल सीख लिए, जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो सीख ली। अब नए नए वर्ड्स आएंगे, नई नई एंट्रीज आएगी, वो आगे हम पढ़ेंगे।